योगा फॉर ऑल एज ग्रुप टू गेट हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अभी 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया, जिसका कि जो लोगो था, हमारा स्वास्थ्य हमारा अधिकार। निश्चित रूप से स्वस्थ रहने का अधिकार तो है ही, मगर क्या आज हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम कैसे स्वस्थ रहेंगे, आपने सोचा है? क्योंकि हमारा खान पान और जीवन शैली सब उलट हो गई है। दूसरा, एनवायरनमेंट गंदा है, यानी प्रदूषण बहुत है, और जो खान पान है वो तो है ही गड़बड़। हम व्यायाम से दूर भागते हैं, तो ऐसे तो नहीं स्वस्थ रहेंगे। आज मैं आपको थोड़े से आसन बता रही हूँ। उसके पहले मैं कुछ आदतों के बारे में बात करूँगी। देखिए, नींद पहली शर्त है। नींद हमें पूरी लेनी है। पूरी से मतलब जब हम सुबह उठें तो हम बिल्कुल तरोताज़ा फील करें, एनर्जेटिक फील करें। हो सकता है आपकी नींद 6 घंटे में पूरी हो जाए, किसी की 8 घंटे में पूरी हो। दूसरी बात, एक तो तेज मिर्च मसाले का भोजन न लें। कभी कभी लेते हैं तो शरीर उसको पचा लेगा, पर जब रोज़ लेंगे तो शरीर भी नहीं पचाएगा। तो कोशिश करें ज़्यादातर आप घर का बना हुआ सात्विक और सादा भोजन लें, जिसमें नमक ऊपर से बिल्कुल ना लें। नमक की मात्रा कम रखें और शुगर से भी थोड़ी दूरी बनाएं। शक्कर को भी कम से कम, उसकी जगह गुड़, खजूर और ऐसी चीज़ें ले लें कि जिससे आपके शरीर को नुकसान ना पहुँचे। तो ये 2-3 चीज़ें मैं बता रही हूँ। फल, सीजनल फल, सलाद, सब्जियों का भरपूर उपयोग करें। सीजनल हो सब चीज़ें, कोई महंगी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि महंगी चीज़ खाएंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे। सीजनल हो, पर प्रतिदिन आपके आहार में इन चीज़ों को शामिल करें। पानी भरपूर पिए। गर्मी का सीजन है, पानी तो पीना ही है। पानी बहुत लें, छाछ लें, ताकि नींबू पानी लें, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी न हो, आप हाइड्रेट रहें। और इन चीज़ों को देखते हुए अब मैं आपको थोड़े से आसन बताने जा रही हूँ। और खुल करके हंसे मुस्कुराएं, अपने परिवार के संग, बच्चों के संग, दोस्तों के संग खिलखिला के बिल्कुल इस तरीके से पागलों की तरह कम से कम 2 से 5 मिनट। एक बार में आप 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं हंस सकते हैं। इतना हंसने में ही आपके शरीर की ऐसी एक्सरसाइज हो जाएगी कि आप खुद बोलेंगे कि पूरे शरीर में रक्त का संचार तेज होगा, लंग्स आपके बहुत तेज़ी से पंप करेंगे और हार्ट हेल्दी रहेगा, ब्रेन के अंदर गुड हार्मोन सीक्रेट होगा, डाइजेशन मेरा आपका सबका बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पेट की मांसपेशियां बहुत तेज़ी से इसमें काम करती हैं। और फेशियल एक्सरसाइज तो है ही, रिंकल नहीं आएंगे आपके चेहरे पर, उम्र आपकी हमेशा ये कम ही करेगा। तो आप देखिए, कुछ चीज़ों को अपना लें और कुछ चीज़ों से दूरी बना लें। और मैं थोड़े से आसन बताने जा रही हूँ, उन आसनों को अपना लें तो आप स्वस्थ ही रहेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले इसलिए बता रही हूँ, देखिए मेरी भी 70 साल की उम्र है और मैं एक्टिव हूँ, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ। अगर मैं उसके बावजूद अपने आप को स्वस्थ रखी हूँ तो आप भी रह सकते हैं। और दूसरी बात जो बता रही हूँ, किसी दिन आसन और प्राणायाम करने का मन कम हो तो कोई बात नहीं, उस दिन आप सूर्य नमस्कार कर लें। मैं सूर्य नमस्कार की वीडियो की लिंक डाल दूंगी, आप देख लें, और आता है तो जरूर करें। हफ्ते में 3 दिन सूर्य नमस्कार कर लें, 3 दिन आसन कर लें, 1 दिन फुल्ली रिलैक्स। ठीक है, तो चलिए आसनों से शुरुआत करते हैं। ताड़ासन, रेज योर बॉडी अप, खींच लें ऊपर, ब्रीद आउट एंड कम डाउन। ऐसा 3 बार करना है। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींचेंगे, ब्रीद आउट एंड कम डाउन। जितने कुछ 10, 15, 20 सेकंड रुक सकते हैं, फिर आप नीचे आ जाए। तो ये 3 बार आपने ये ताड़ासन किया। उसके बाद एक आसन और करेंगे, त्रिकोण आसन। लुक अपवर्ड, अपने ध्यान खिंचाव वाली जगह पर, लंबी गहरी श्वास। इसमें आप आराम से आधा मिनट रुके और सांस भरते हुए सीधे हो जाए। आधे मिनट के बाद इसी पोज को दूसरी साइड से करें। आप देखेंगे इसमें लीवर, स्प्लीन,
इंटेस्टाइन, बैक मसल्स तो सभी खींच रही हैं। पाँव की भी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सांस भरते हुए सीधे और रिलैक्स, ब्रीद आउट। तो ये था त्रिकोणासन। अभी हमने 2 आसन किए हैं, ताड़ासन, त्रिकोणासन। तीसरा आसन भी मैं इसलिए कर रही हूँ, एक तो ये सब वेट लॉस तो करेंगे, वीरभद्रासन, लेकिन आपके हाथ पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे। इसके लिए करेंगे फिर से सांस भरते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, पूरी सांस भरें, लंबी गहरी श्वास के साथ इसमें पोस्चर को मेंटेन करें। आपसे 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड जितना कर सकते हैं। और सांस भरते हुए सीधे इसी को अपोजिट साइड से भी करें, पूरी सांस। और अब लंबी गहरी श्वास के साथ फिर से जितनी देर उधर रुके उतनी देर इधर रुके और रिलैक्स हो जाए। ये था वीरभद्रासन। खड़े होके मैंने आपको 3 आसन ही बताए, ताड़ासन, त्रिकोणासन और वीरभद्रासन। अब इसको वॉरियर पोज भी बोलते हैं और ट्रायंगल पोज। तो अब मैं आपको दूसरा बता रही हूँ, शशांक आसन। ये आपके तनाव को दूर करेगा और आपको एक बहुत अच्छा इफेक्ट डाइजेशन सिस्टम पर भी है, पेल्विक मसल्स पर भी है, आपके लंग्स पर भी है। आप इसको करके देखेंगे और मना किसी को नहीं है। सांस भरते हुए ब्रीद आउट एंड कम डाउन। बस आप जहां तक जा सकते हैं। अगर आपको कमर में दर्द है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार ही झुके। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास के साथ पोस्चर को 1 से 2 मिनट मेंटेन करें और सांस भरते हुए सीधे हो जाए। ये करने में कितना सुगम है, इसमें कोई आपको तकलीफ भी नहीं होगी। हाँ, घुटना आपका नहीं मुड़ता है तो इस आसन को आप स्किप कर दें, तब कोई बात नहीं है। तो फिर इसकी जगह आप बैठ के कटी चक्रासन कर लें। अगर किसी का घुटना नहीं मुड़ता है, घुटने में दर्द है, तो आप इसको जितना फैला सकते हैं फैला दें। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये सब कर सकते हैं 10 टाइम्स, 15 टाइम्स। साइड का फैट भी जाएगा, पेट की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होगी, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी, पेट के बल आ जाएंगे, मगर हार्निया के पेशेंट हैं तो पेट के बल भी आप नहीं आएंगे। हाँ, स्वस्थ लोगों के लिए तो सारे आसन होते हैं। ये देखिए, अगर हार्निया नहीं है तो इस आसन को जरूर करें और हर एज के इसमें व्यक्ति कर सकते हैं। इसके लाभ बहुत है। हथेली को पसलियों के पास टिकाए, सांस भरते हुए आपसे जितना उठे आप उतना उठ जाए। और अब यहाँ गर्दन को पीछे ले जाए, लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़े। और आप कम से कम इसमें अगर आप रोक पा रहे हैं तो 1 से 2 मिनट रुकें, क्योंकि इस आसन का लाभ मैंने बोला बहुत है। आपका खुद देख रहे होंगे कि बैक मसल्स के साथ साथ पेल्विक मसल्स से लेके हार्ट और लंग्स तक इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। और उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए धीरे से नीचे अपने शरीर को ले आए। ये था आपका भुजंगासन। अगर आप इतना नहीं रुक पाते तो 2 बार में कर लें। और अब मैं आपसे बोलूंगी पर्वतासन। पर्वतासन के लिए भी ऐसे ही उठे और ऐसे उठने के साथ साथ शरीर को ऐसे कर लें। ये देखिए, अगर आपका सिर नीचे नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप इतना ही कर लें, मगर आंखें बंद रखेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये आपके ब्रेन के लिए तो बहुत अच्छा है ही। इसका कोई नुकसान नहीं है, लाभ बहुत है। तो ये था पर्वतासन। जब आपने शशांक आसन की, मतलब ये भुजंग आसन किया, तो उसका एक तो पूरक भी है। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी कि सीधे हो जाए। सीधे होकर अपने आप को बहुत सरल आसन बताने वाली हूँ। देखिए, ये आसन भी बहुत जरूरी है। अगर आपको सर्वाइकल और कमर में दर्द है तो फिर आप क्या करेंगे, विपरीत करनी, बिल्कुल सरल आसन। ज्यादा नहीं उठा पाते तो मत उठाइएगा, लेकिन सांस छोड़ते हुए आप घुटना मोड़ के उठाइए। कमर और उसमें दर्द है तो बिल्कुल सीधा उठाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे करते हुए बस थोड़ा सा ऐसे उठा लें। ये था विपरीत करनी। आप देख रहे हैं इसमें ये थायराइड को तो ठीक करता ही है। लेडीज, महिलाओं की सभी समस्याओं के साथ साथ आपके हार्ट, लंग्स, ब्रेन,
और ये वेरिकोज वेन्स सारी चीजों में ये लाभ पहुंचाएगा। तो इस आसन में आप अगर रुक पा रहे हैं तो 2 मिनट से 4 मिनट तक रुके, नहीं तो कोई बात नहीं, 1-1 मिनट के लिए 2-3 बार कर लें और ऐसे ही ब्रीद आउट करते हुए धीरे से नीचे आ जाए। मगर जो लोग कर सकते हैं, सर्वाइकल और कमर दर्द नहीं है, उनके लिए मैं बता रही हूँ सर्वांगासन। वो ये इस आसन को करें, सीधा उठाएंगे, उठा के ऐसे मोड़ लें और मोड़ने के बाद सीधे ऊपर उठा दें। और इस आसन में भी वही बात है, रुकना जितनी देर रुक सकते हैं उतना अधिक लाभ आप अपने शरीर को दे सकेंगे। और उसके बाद ब्रीद आउट करते हुए यू का शेप बनाया और धीरे से पैरों को नीचे ले आए सांस भरते हुए। तो ये तो था आपका सर्वांगासन। जब आप सर्वांगासन करते हैं यानी हमने अपनी गर्दन को इस तरह चिपका लिया था, अब गर्दन को खोलना है, उसके लिए मत्स्यासन है। मत्स्यासन के लिए ये पोज बनाया, पद्मासन। अभी मैं आपको उसको सरल पोज भी बताऊंगी। ये देखिए, एल्बो मेरी जमीन पर है, घुटने जमीन पर है, सिर का ऊपरी भाग बीचों बीच वो धरती पर है, पूरी पीठ उठी हुई है और लंबी गहरी श्वास। ये लंग्स के लिए तो रामबाण है ही, थायराइड के लिए भी है और किसी को इससे नुकसान नहीं है। अगर आपसे ऐसा नहीं होता है तो आप सिंपल ऐसे ही कर लें, क्योंकि गर्दन को तो हमें इस तरह हटाना ही है। तो ये था। इसके बाद बस एक आसन बोलूंगी, मरकट आसन और पवन मुक्तासन, जो आपके डाइजेशन से लेके आपके कमर दर्द, नर्वस सिस्टम सबके लिए अच्छा है। मरकट आसन के लिए मैं आपको बहुत सरल सा अभ्यास बता रही हूँ। आपको अगर घुटने में दर्द है तो दूर दूर ऐसे घुटना रखना है और रख सकते हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर है कि आपकी स्थिति क्या है। ब्रीद आउट, देखिए गर्दन मैं अपनी राइट साइड ले रही हूँ, घुटना लेफ्ट साइड चला गया है, कोहनी जमीन को टच कर रही है। सांस भरते हुए सीधे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। अभी मैंने पाँव को नहीं बदला है, पाँव उसी स्थिति में है। सांस भरते हुए सीधे, ऐसा 4 से 5 बार करेंगे। उसके बाद आप पैरों को चेंज कर दें। ये देखिए, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। इसको भी 4 से 5 बार मैंने दोनों पैरों से 4 to 5 टाइम्स आराम से करिए, आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। लास्ट में मैं आपसे बोलूंगी पवन मुक्तासन, जो डायबिटीज, डाइजेशन सबके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कमर में दर्द है तो आप बारी बारी से एक एक पाँव से करें, ऐसे करें। ये रहा, बहुत सरल है। ब्रीद आउट करते हुए आ गए। अब यहाँ लंबी गहरी श्वास ले, छोड़े। यहाँ पर 1 से 2 मिनट रुके और सांस भरते हुए पैरों को फैला और ऐसे ही ये भी ब्रीद आउट करते हुए सांस भरते हुए पैरों को फैला दें। अगर आपके घुटने में तकलीफ नहीं है, कमर में तकलीफ नहीं है, तो आप पैरों को ऐसे मोड़ें और ऐसे लगा लें और ऐसा 1 से 2 मिनट रुकने के सांस भरते हुए धीरे से पैरों को फैला दें और शरीर को ढीला छोड़ दें। यहाँ पर आप 5 मिनट के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, क्योंकि आसनों के बाद जब हम रिलैक्स होते हैं तो विश्वास मानिए आसनों का लाभ बहुत बढ़ जाता है। आप बहुत अधिक अपने आप को स्वस्थ और एक्टिव महसूस करेंगे। और जब आप आसन कर चुके हैं तो थोड़ा सा प्राणायाम तो करना चाहिए। ज़्यादा करने को नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ कपालभाति और अनुलोम विलोम और भ्रामरी, बस इतना ही कर लें तो आप हर तरह के तनाव से मुक्त, डाइजेशन की समस्या से मुक्त और आपका नर्वस सिस्टम, ब्रेन सब कुछ हेल्दी होगा। देखिए, तनाव सब रोगों का कारण है, आप भी जानते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी ये ज्ञान मुद्रा बनानी है। ज्ञान मुद्रा में कपालभाति, क्योंकि ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा ही मुद्रा भी है, ये मन को भी शांत करती है। बस ऐसे घुटने पर अपनी हथेली को टिका दें, आंखें बंद कर लें, पीठ सीधी कर लें। मेरी तरह पद्मासन में बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं बैठ सकते तो सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, सिद्धासन में बैठ जाइए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और इस तरह बैठ, कुर्सी टेबल पर भी आप बैठ सकते हैं।
बस अपनी शरीर की सुविधा ज़रूर देख लें, किस तरह आप आराम से बैठ सकते हैं। और अब देखिए, आंखें बंद, पेट सीधी, और इसके बाद कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति जब भी शुरू करेंगे धीमी गति से करके तेज पे आएंगे। जब आपको लगे कि हम और अधिक स्ट्रोक नहीं ले सकते तो धीमा करके बंद करेंगे। शुरुआत 2 मिनट के लिए तो जरूर करें। 2 मिनट कपालभाति करने के बाद बस मैं 2 या 4 मिनट बोलूँगी ना अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए भी वही है, नासिका मुद्रा, राइट नोज बंद करेंगे और लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। इस क्रम को आप शुरुआत 2 मिनट से करें, फिर धीरे धीरे आप समय बढ़ा सकते हैं। अगर सुबह समय नहीं हो तो आप रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। लेफ्ट से ही आपको शुरू करना, लेफ्ट में ही बंद करना है। ऐसा 2 से 5 मिनट कर लें, जितना आपके पास समय हो। नहीं करने से अच्छा तो बहुत अच्छा है। और भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत सरल है, बस 5 बार इसका अभ्यास कर लें। मैं अभी 2 बार करके बताऊंगी। कान बंद करेंगे, जीभ को तालू पे लगा लेंगे, आँख बंद कर लेंगे और मुंह बंद करके पहले नाक से सांस भरी और छोड़ते हुए मुंह बंद करके माँ बोलना है। जी देखो तालू पे है। और जब आप भौरे की तरह जब गुंजन मुंह बंद करके माँ बोलते हैं तो ध्यान यहाँ ले आइए। यहाँ पर एक कंपन महसूस होगा। ये अभ्यास अगर दोनों अनुलोम विलोम और ये अगर रात में करते हैं तो विश्वास मानिए नींद तो गहरी आएगी ही आएगी, और आप पूरी रात जो सोने के बाद सुबह उठेंगे बहुत फ्रेश फील करेंगे। आप करके देखिए। सुबह आप आसनों का अभ्यास कर लें, कपालभाति कर लें, क्योंकि कपालभाति खाली पेट करने से ज़्यादा अच्छा है। और इनका अभ्यास रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद जब आप सोते हैं तो इन 2 प्राणायामों को कर लें। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।